वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने हूं गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 24 है। इस वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है कि कोई पार्टनर है जो फर्म से रिटायर हो रहा है, उसकी सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। अब हमने उसकी कैपिटल का जो भी बैलेंस था उसके लोन में ट्रांसफर करके उसकी लोन की पेमेंट करके दिखानी है। तो लोन की पेमेंट करने के हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमको पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है। इस सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी हमको फिर से एक बार और क्वेश्चन सोल्व करना है। तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इसमें हमको दो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो हम पहला पार्ट देख लेते हैं हमको क्या डील करना है। एबीसी तीन पार्टनर है, ए फर्म से रिटायर हो रहा है। 1 अप्रैल 2016 को हमने क्या किया, उसका कैपिटल का बैलेंस 80,000 था, ऐसा लगा लो कि हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने उसको ऐसा लगा लो कि 80,000 रुपीज देने हैं अभी। तो हमने क्या किया होगा, उसका कैपिटल अकाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा। तो हमने ये 80,000 पे कैसे करने हैं, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। सॉरी, इंस्टॉलमेंट हमको पे करनी है। यहाँ पर नहीं बोला गया कि फोर इंस्टॉलमेंट है या 3 है, वो 4 या 3 आपकी यहाँ पर या यहाँ पर बात बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या बोला है कि आपको हर साल इंटरेस्ट पे करना है, इंस्टॉलमेंट पे करना है। कैसे पे करना है, हर साल के लास्ट में। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, जो आपने 80,000 पे करनी है वो आपको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, प्लस आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो पहले हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट सोल्व करना देख लेते हैं। तो इस पार्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे 1 अप्रैल 2014। तो यहाँ पे जो इस पर्सन का जो लोन अकाउंट है कब ट्रांसफर हुआ होगा, 1 अप्रैल को। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि ये कहाँ से आया होगा, इसके खुद के कैपिटल अकाउंट से 80,000। ये डेट कौन सी थी, 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को मान लो हमने क्या किया होगा, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया होगा और ए का लोन अकाउंट हमने क्रेडिट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लोन अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट की हेल्प से हमने ट्रांजैक्शन को कवर कर लिया। ठीक है, हमको इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ क्या करना है, सिर्फ जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका सिर्फ लोन अकाउंट ही बनाकर दिखाना है। तो लोन अकाउंट की हमने स्टार्टिंग कर दी। अब हमको क्या कहा गया था, हमको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, कितनी, 4। टोटल अमाउंट कितना देना है, 80,000। अगर हम 80,000 की 4 इंस्टॉलमेंट अगर काउंट करें तो 80,000 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो हर इंस्टॉलमेंट आपकी कितने अमाउंट की बनने वाली है, 20,000 की। तो 20,000 आपने हर साल पे करने हैं, प्लस आपको इंटरेस्ट पे करना है। कब पे करना है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो ये वाला साल जो हमारा शुरू हुआ है, ये वाला साल अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग हमारी लास्ट डेट क्या बनेगी, 31/3/2017। क्योंकि अकाउंटिंग ईयर हमारा शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2016, ये अकाउंटिंग ईयर का पूरा होगा 31 मार्च 2017। तो हम क्या करेंगे, इस 80,000 के ऊपर पूरा साल का इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना इंटरेस्ट बनेगा, 10% हमारा रेट है। 80,000 के ऊपर आप 10% इंटरेस्ट लगाओगे तो कितना इंटरेस्ट बन गया, 8,000 रुपीज। अब आपको इसी डेट को मतलब 31/3/2017 को क्या पे करनी है, इंस्टॉलमेंट पे करनी है। इंस्टॉलमेंट कैसे पे करेंगे, मैंने आपको बताया था पहले केस के अकॉर्डिंग जितना अमाउंट आपने देना है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 80,000 का जब आप 4 हिस्से करोगे तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, 20,000 की। तो 20,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट कितना हो गया, 28,000। तो यहां पर ये 28,000 कैसे आया, ये 20,000 की आपकी इंस्टॉलमेंट, 8,000 का आपका ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले साल हमने क्या किया, इस अमाउंट ड्यू में से इसको इतना हमने पहले इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट पे कर दिया। 31/3/2017 को आप क्या करोगे, अकाउंट क्लोज करोगे। यहां पे क्या लिखोगे, टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी हमने लिखा तो आप 88 में से 80 में से समझ लो कि आपका 20 चला गया, ये हमारा 60,000 का बैलेंस आ गया। 60,000 का बैलेंस आया तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 88,000।
तो पहले साल का आपने उस पार्टनर का लोन अकाउंट क्लोज कर दिया, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पहली पे हो चुकी है, हमको पूरा काम कंप्लीट करना है, 4 सालों तक हमको कंप्लीट लेके चलना होगा। तो पहली इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आप नेक्स्ट ईयर फिर से स्टार्ट करोगे। कब स्टार्ट करोगे? 1 अप्रैल 2017। ध्यान से देखिए, अकाउंट हमने क्लोज किए 31 मार्च 2017, फिर से हमारे अकाउंट नेक्स्ट ओपन हो जाएंगे 1/4/2017। हमारे पास कितना बैलेंस बीडी है? 60,000। अब इस साल के लास्ट में भी हमको क्या करनी है? इंस्टॉलमेंट पे करनी है। इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले आप इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लो। इंटरेस्ट कब के चेक करोगे आप? 31/3/2018 को बाय इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे? इस अमाउंट के ऊपर, परसेंटेज 10, 6,000। इसी डेट को अब हम क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। कितने की? 20,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस 6,000 का इंटरेस्ट टू बैंक अकाउंट। मैंने आपको बताया था 80,000 की हमको 4 इंस्टॉलमेंट करनी है, तो हर इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी? 20,000 की। तो 20,000 की इंस्टॉलमेंट हमने अब की बार भी पे करनी है, प्लस 6,000 का ये इंटरेस्ट, टोटल 26,000 हमने पे कर दिया। अब हमारे पास बैलेंस शीट बाकी कितना रह जाएगा? 40,000 रुपए, ठीक है। अब इस साल भी हमारा जो एक क्लोजिंग बैलेंस आया, कौन सी डेट को आया? 31/3/2018 को। आप यहाँ पे अकाउंट क्लोज कर दीजिए। इस साल का भी हमारा कवर हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब हमको ये वाला बैलेंस अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कितना? 40,000 कर दिया। अब इस साल भी आपको पूरा साल आपने अमाउंट यूज करना है। ये अकाउंट कब शुरू हुआ आपका? 1/4/2018 को। अकाउंट कब क्लोज करोगे आप? पूरा अकाउंटिंग पीरियड होने के बाद। अकाउंटिंग पीरियड 31/3/2019। इंटरेस्ट की फिर से कैलकुलेशन कर लो, पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर लो। 40,000 के ऊपर यहां से लेकर यहां से पूरा एक साल का, 40,000 के ऊपर 10%, कितना इंटरेस्ट? 4,000। यहाँ पे आके फिर से आपको 31/3/2019 को इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है। इंस्टॉलमेंट आपकी 20,000 की प्लस इंटरेस्ट 4,000 का। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, 24,000 रुपए की अपनी इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट पे कर दीजिए। फिर हमारा फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी कौन सी डेट को आएगा? इसी डेट को, ठीक है। तो ये बैलेंस सीडी आपका आ गया, बाकी 20,000 का। यहाँ पे फिर से आप अकाउंट क्लोज कर दीजिए। अकाउंट क्लोज। इस सीडी की हेल्प से आप नेक्स्ट ईयर फिर से अकाउंट स्टार्ट करोगे 1/4/2019, क्योंकि लास्ट डेट थी 31 मार्च 2019, 1 अप्रैल 2019। बाय बैलेंस बीडी 20,000 को नीचे लेकर आओ, ले आए जो सीडी में था। अब इस अमाउंट को भी आपने पूरा साल यूज किया होगा 31/3/2020 तक। तो 20,000 के ऊपर 10% के अकॉर्डिंग 2,000 का इंटरेस्ट लगा दिया। अभी हमको क्या करना है? यहां पे फिर से इसी डेट को हमने पेमेंट करनी है। इंस्टॉलमेंट 20,000 प्लस इंटरेस्ट 2,000, 22,000 आप पे कर दीजिए और हमारा अकाउंट यहाँ पर 22,000 से क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। क्योंकि हमने पार्टनर को पूरी की पूरी 4 इंस्टॉलमेंट पे करके उसका लोन अकाउंट क्या किया है? कवर कर दिया है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इसको रेडी करने का हमारा फंडा क्या था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। 1 अप्रैल 2016 को हमने उसको 80,000 देने हैं, लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया, कैपिटल अकाउंट की हेल्प से लोन अकाउंट में हमारी एंट्री स्टार्ट हो गई। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि हमको हर साल के लास्ट में इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अब पे कितनी करनी है इंस्टॉलमेंट, वो आपको स्टेटमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग है। स्टेटमेंट नंबर 1 कहती है कि हमको जितना भी अमाउंट पे करना है उसकी अब 4 इंस्टॉलमेंट कर लेना। तो 80,000 की आपा ने क्या की? 4 इंस्टॉलमेंट कर ली। 20,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस आपको हर साल क्या पे करना है? इंटरेस्ट। तो पहले साल मैंने क्या किया?
1 अप्रैल 2016 से हमारा स्टार्ट हुआ, पूरा साल पैसा यूज हुआ, एक साल का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो इस अमाउंट के ऊपर, 10% था ना, तो 8,000 का इंटरेस्ट हो गया। अब इसने क्या कहा था आपको, इंस्टॉलमेंट पे करनी है प्लस इंटरेस्ट पे करना है। इंस्टॉलमेंट आई थी आपकी 20,000 की, प्लस इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया, 8,000 पे किया, बाकी का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। इसी तरह से ये स्टार्ट किया, फिर 6,000 का इंटरेस्ट 60,000 के ऊपर। इस साल भी आपने 20,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस 6,000 26,000 फिर कैरी फॉरवर्ड, और इसी तरह से हमारा ये काम चलेगा, और 4 साल आप इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट पे करते करते उसका लोन अकाउंट आप नलीफाई कर सकते हो। अभी इसी क्वेश्चन को हमने सेकंड वे से देखना है। सेकंड वे के लिए इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट आपको दी हुई है, तो हमको एक बार लोन अकाउंट फिर से बनाकर देखना है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो एक बार हम फिर से लोन अकाउंट बनाकर देखते हैं जैसा कि आपको स्टेटमेंट में कहा गया है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको इंस्टॉलमेंट पे तो करनी है हर साल के लास्ट में, पर आपको ये नहीं बोला गया कि कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात नहीं बोली गई, पर हमको ये बोल दिया कि 3 इंस्टॉलमेंट देनी है, पर 3 इंस्टॉलमेंट बराबर वाली नहीं है अभी बात, 3 इंस्टॉलमेंट देनी है, 25-25 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट। फिर कह रहे हैं कि जिसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, हमको जो 3 इंस्टॉलमेंट देनी है 25, 25 और 25,000 की, इसके बीच में इंटरेस्ट इंक्लूड पहले से ही है, वो कह रहे हैं कि आप पे करो, बाकी का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा वो आपको 4th ईयर में पे करना है। 4th ईयर में मतलब 4th ईयर जब आपका आएगा तब आप लोन अकाउंट जब कंप्लीट करोगे तो उसमें पे हो जाएगा। तो एक बार हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, फिर आपको इसको समझना भी आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन की शुरुआत हम 80,000 से करते हैं। क्या यहां पर बाय एज कैपिटल अकाउंट कितना, 80,000, ठीक है। तो आप एक बार इंटरेस्ट तो कैलकुलेट कर ही लो, 31/3/2017 को 80,000 के ऊपर, क्योंकि आपको इंटरेस्ट की रेट दी हुई है, मान लो कितना 10% है ना, दी हुई थी ना। तो ये अपने क्या करते हैं, साल के लास्ट में आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, कितना हो गया ये 8,000। पर आपको यहाँ पे जो भी इंस्टॉलमेंट पे करनी है उस इंस्टॉलमेंट के साथ आपको अभी इंटरेस्ट ऐड नहीं करना, क्योंकि इस 25,000 के अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, क्योंकि क्वेश्चन में इसने बोला है इस 25,000 के अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी है, तो हमको अलग से इसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं करना है, ठीक है, ये हम मानकर चलेंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला है एज इट इज। अब बाकी का बैलेंस सीडी निकाल लो, बाकी का बैलेंस सीडी निकाल लो। तो 88 में से आप 25 लेस कर दो, 88 में से कितना लेस करना है, 25 लेस करना है, तो आपका आ जाएगा 63,000 रुपए। तो इसके बाद पहले ईयर का आप क्या करना, पहले ईयर का हमने ये कंप्लीट कर देना है, पहले ईयर का आपका लोन अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर से नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर कब, 1 अप्रैल 2017, बाय बैलेंस बीडी कितना रखा हुआ है, 63,000, शुरुआत किया। इस साल भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, 63 के ऊपर 10%, 6300 रुपए। पर हमको क्या करना है, इंस्टॉलमेंट तो सीधी पे करनी है, क्योंकि इस इंस्टॉलमेंट के अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है। ऐसा समझ लो कि 25,000 के बीच में ही 6300 रुपए हैं। बाकी का आप क्या कीजिए, बैलेंस सीडी कर दीजिए। तो आप क्या करोगे, इस टोटल में से ये टोटल लेस कर दो, बाकी का आपका बैलेंस आ जाएगा 44,300 रुपए। 44,300 आया, तो यहां पर आप क्या करना, अकाउंट अपना क्लोज कर देना। अकाउंट जब क्लोज करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो 6930, 69,300 हो गया। अब सीडी की हेल्प से फिर से बीडी, नेक्स्ट ईयर क्या पहला दिन, बाय बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस रह गया था, 44,300। क्वेश्चन शुरुआत कीजिए 44,300 से, 44,300 के ऊपर 10% का इंटरेस्ट 4430 रुपए, ये हो गया आपका इंटरेस्ट। पर इस साल भी अपने को क्या करना है, इस साल भी हमको इंस्टॉलमेंट सीधी पे करनी है टू बैंक अकाउंट, कितनी, 25,000 रुपए। इस टोटल में से 25,000 आप लेस कर दो तो क्या आ जाएगा, फिर से बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी अब चेक करोगे तो ये आएगा 23,730, ठीक है। इस साल के भी अकाउंट को अब क्या कर देना, क्लोज कर देना। क्लोज करोगे तो क्या आएगा, 48,330, 48,330, 48,730, ठीक है। फिर अब क्या करना, ये जो बैलेंस सीडी आया, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, देखो
3 साल तक तो हमने 3 साल तक हमने 25,000 की इंस्टॉलमेंट, 25,000 की इंस्टॉलमेंट और 25,000 की इंस्टॉलमेंट पे करनी थी। वो कह रहा है कि जब चौथा साल आएगा तो बाकी का सारा बैलेंस अमाउंट आप पे कर देना। तो हम चौथे साल के अंदर आ गए। अभी बैलेंस बीडी 23,730। इस साल का भी इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करोगे ही, इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो वो बनेगा 2373 पे। कर लिया। हालांकि देखो इस साल अगर इंस्टॉलमेंट पे करते 25,000 से फालतू का अमाउंट बनता, इसलिए इन्होंने क्या बोला, लास्ट ईयर में आकर आप क्या करना, पूरा का पूरा अमाउंट पे कर देना जितना बनेगा। तो लास्ट ईयर में कितना अमाउंट बन गया, ये दोनों टोटल करके देखो, तो यहां पर पूरा अमाउंट आप पे कर देना, आपका बैंक अकाउंट से चला जाएगा 26,103 रुपए। क्योंकि यहां पर देखो इसका टोटल करके देखो, ये 26,103 आ गया। इसलिए इसने क्वेश्चन में देखो कितनी चालाकी से काम किया है कि पहले 3 साल तो 25,000 की इंस्टॉलमेंट पे करो, लास्ट ईयर क्या करना, जितना बच जाए सारा पे कर देना। तो लास्ट ईयर क्या किया, 25,000 से फालतू का आ रहा था, इसलिए क्वेश्चन में इसने थोड़ा सा क्लेवर थोड़ा बनाया ये। तो इसने क्या किया क्वेश्चन के अंदर, लास्ट ईयर आपको 26,103 टोटल पे कर दिया। तो यहाँ पर बैलेंस शीट कुछ बचेगा नहीं। अल्टीमेटली क्या करना, अकाउंट आप पूरा कर देना 26,103 से, डबल अंडरलाइन, इधर भी 26,103। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट के अंदर फर्क था। पहली स्टेटमेंट के अंदर उसने बोल दिया आपको इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, तो हमको ऐड करके दिखाना पड़ा। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर अकॉर्डिंग क्या बोला, सिर्फ आप इंस्टॉलमेंट पे करो, इंस्टॉलमेंट के बीच में इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट तो फिर भी आपको इंक्लूड तो करके दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने किसी पार्टनर से लोन लिया हुआ है, किसी पर्सन से लोन लिया हो तो इंटरेस्ट तो दोगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, इंस्टॉलमेंट सीधी पे कर दो, इंटरेस्ट तो बीच में या पहले से ही। बैलेंस सीडी करो, अगले साल फिर से वही काम, बैलेंस निकाला, इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंटरेस्ट चेक किया, अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चेक किया, इंस्टॉलमेंट के अंदर फिर से इंटरेस्ट है, एंड सो ऑन। हमने चौथे साल तक काम को अपना कंप्लीट किया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में किसी भी वे में पार्टनर का लोन के ऊपर जो हमने इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट है पे करने के लिए कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन की सिचुएशन पर डिपेंड करेगा हमको क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।